ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल, जिसमें अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। जी हाँ, वैक्सीनेशन तो हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लेकिन जमशेदपुर में एक ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया जो कि मेगा वैक्सीनेशन सेंटर है और ये दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो ड्यूटी जाता है और शाम को 5 बजे लौटता ऑफिस से, तो उसके पास भी वक्त होगा, यानी कि उसके पास भी ये मौका होगा कि वो वहां पर जाकर वैक्सीन ले पाए। तो किनन स्टेडियम जमशेदपुर में एक ये पहल की गई है जमशेदपुर प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, और उपायुक्त ने इसका उद्घाटन किया, जहां पर हर दिन 5000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसको लेकर उस क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कितना खास है ये मेगा वैक्सीनेशन कैंप और कितना फायदेमंद होगा ये उस क्षेत्र के लोगों के लिए। टाटा में इवनिंग वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन। किनन स्टेडियम में है वैक्सीनेशन सेंटर। टाटा स्टील के सहयोग से चलेगा ये सेंटर। रोज शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा टीकाकरण अभियान। प्रतिदिन लगाए जाएंगे 5000 टीके। जमशेदपुर जिले में प्रशासन की पहल पर टाटा स्टील के सहयोग से शाम 3 बजे से रात के 10 बजे तक वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्घाटन उपायुक्त सूरज कुमार ने सोमवार को किनन स्टेडियम में किया। इस सेंटर में एक दिन में 5000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। जब तक वैक्सीनेशन सेंटर्स में भीड़ कम ना हो जाए तब तक अभियान चलता रहेगा। तो यहाँ पे महा वैक्सीनेशन की शुरुआत करी है। उसको हम लोगों ने 3 बजे शाम से लेकर रात के 10 बजे तक रखा है, ताकि जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ठेला वेंडर्स हैं और जो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं, उन लोगों को आज के दिन में ये वैक्सीन मिल जाए। फिलहाल इसकी सेंटर कैपेसिटी 2500 है, 2500 का लक्ष्य है, पर ये सेंटर को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी 10,000 तक ले जा सकते हैं। यानी ये वैक्सीनेशन सेंटर रोजाना चलेगा। इस सेंटर का फायदा मजदूरों और दूसरे कामगारों को मिलेगा और लोग इस सेंटर के खुलने से खासे खुश भी हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है एक्चुअली, बिकॉज पहले बहुत दिक्कत होती थी हमें कि स्लॉट बुक करना पड़ता था एंड वेट करना पड़ता था, काफ़ी एक डेट दिया जाता था। बट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा अप्रोच था ये कि सबके लिए फ्री वैक्सीनेशन लगवाया जा रहा है। इस सेंटर में बुजुर्ग, पुरुष और महिलाओं के साथ ही दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। साथ ही शौचालय और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी है। कुल मिलाकर इसे एक बेहतर प्रयास माना जा रहा है। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ अनवर की रिपोर्ट। तो धीरे धीरे अब वैक्सीनेशन को लेकर जो समस्याएं आ रही थी उसे दूर करने के लिए कोशिशें की रही और इसी कड़ी में ये मेगा कैंप लगाया गया है, जो निश्चित तौर पर जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों के लिए जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहल कैसे हुई, इससे जुड़ी जानकारी हम देंगे हमारे सहयोगी प्रभात से, जो सीधा हमारे साथ जुड़े। प्रभात, इसकी पहल किसने की और कैसे ये रूपरेखा तय हुई कि एक इतना बड़ा मेगा कैंप शुरू किया जाए, एक मेगा कैंप लगे वैक्सीनेशन को लेकर, कैसे सब कुछ हुआ ये तय? बिल्कुल, देखिए पंकज, बता दूं कि जो जिस तरीके से वैक्सीनेशन की शुरुआत अपने राज्यों में हुई थी और लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा था, लेकिन ये रात का जो वैक्सीनेशन है, अगर हम कहें तो राज्य में पहला जमशेदपुर है जो किनन स्टेडियम में लगाया गया 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बहुत सारे हैं जो शाम को 5 बजे तक चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमशेदपुर के जो उपायुक्त हैं, जो SDO है, उन लोगों की सोच थी कि भी जो नीचे तबके के लोगों को, जो वेंडर है, जो ठेले में काम कर सब्जी बेचने वाले, ठेले से अपने रोजगार चलाने वाले, उन लोगों के पास मोबाइल नहीं होने के कारण से वो स्लॉट बुक नहीं कर पाते थे। बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर थे, उन तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाती थी। तो उन लोगों को देखते हुए ये मेगा कैंप क्रिकेट स्टेडियम में लगाया गया है। आपको मैं एक बार फिर से दृश्य दिखा देता हूं कि सुबह से मैं दृश्य दिखा रहा हूं। देखिए, रात के अभी लगभग 8:30 से ज्यादा हो गए, उसके बाद भी लोग लगे हुए हैं लाइन। सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ पर ही आए, अपना ID प्रूफ दे, मोबाइल नंबर दे और सीधा जाके वैक्सीन ले। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पुरुषों के लिए अलग लाइन है। साथ ही साथ जो निःशक्त है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि वो जो निःशक्त है, जो वैक्सीन सेंटर में जो वैक्सीन लगाने वाली जो नर्सेस है, वो वहाँ पर जाके उनको वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो ये एक सेंटर देखिए बहुत अच्छा तरीके से व्यवस्थित किया है, चूंकि टाटा स्टील के साथ में जिला प्रशासन का टाई अप है और उसी के तहत ये किया जा रहा है। तो यहाँ पे 8-10 जो वैक्सीन रूम बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। देखिए, एक पुलिसकर्मी किस तरीके से बुजुर्ग को अपने वैक्सीन दिलाकर लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर लोग ये सहयोग कर रहा है और कोरोना से बचने का मात्र एक उपाय है, वो है
जो टीका वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, उसी के तहत ये बड़ा मेगा कैंप लगाया गया। और सबसे बड़ी बात है पंकज की रात के वक्त लगाया गया, और अब तक जितने भी राज्य में जो वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे थे सारे शाम को 5 बजे बंद हो जाते थे, लेकिन ये रात का लगाने का मकसद है जो डेली वेजेस में काम करने वाले हैं, जो वेंडर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जानकारी, अहम जानकारी आपने दी कि ये फर्स्ट टाइम है, मतलब पहली बार है झारखंड में कि इवनिंग वैक्सीनेशन सेंटर का आयोजन हो रहा है। और अगर ये सफल रहा, इसका जो आयोजन सफल रहा, तो तमाम जिलों में भी ऐसे आयोजन हो सकते हैं। जो वेटिंग टाइम है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या व्यवस्था की, क्योंकि अगर आप आते हैं लाइन पर लगते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत पीछे हो, तो क्या इसका भी कोई अलग से व्यवस्था है क्या कि इतने बजे तक जो लोग आएंगे उनको लिए अलग से कुछ होगा, कैसे उसको कैसे कम किया जा रहा है कि जो वेटिंग टाइम है वो कम से कम रहे, इसको लेकर भी कोई खास कोई रणनीति कोई उपाय किया गया क्या वहां पर? बिल्कुल पंकज, देखिए उसके लिए जो ये जो किन्नन स्टेडियम में जो लगाया गया है, जो इतना बड़ा मेगा कैंप लगा है, यही वजह है कि जो लोग पहुंच रहे हैं जिनके लिए वेटिंग टाइम है उनको अलग से बता दिया जा रहा है कि आपको इतने बजे तक इस कैंप के अंदर एंट्री कर जाना, जो भी लोग एंट्री कर जाएंगे उनको वैक्सीन दिया जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा प्लेस है और राज्य सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है ये बड़ा मुहिम है, जिला प्रशासन ने, और एक दिन में 5000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि आज पहला दिन है, लोग कुछ कम है। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी है राजीव रंजन जी, उनसे जान लेते हैं कि जो लोग कितने बजे तक आए, कितने बजे तक आएंगे। मान लीजिए 10 बजे तक का टाइम दिया तो कितने बजे तक लोगों को एंट्री करने के समय दिया गया? हम लोगों के द्वारा जो लोग भी बाहर खड़े हैं उन लोगों सभी के लिए व्यवस्था है। अगर उन लोगों को 10 बजे भी दिया गया है और अगर हमारे पास लोग आ गए हैं तो उनको बिना टीकाकरण के हम लोग जाने नहीं देंगे, इतना हम लोग। उसके अलावा और क्या व्यवस्था की गई है? हाँ, इसके अतिरिक्त हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं आगे के लिए, उसको हम लोग सोच रहे हैं कि सर के जो हमारे डीसी सर हैं उनके विचार के अनुसार कि हम लोग इसको सुबह से भी खोल दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने अभी बताया कि 5000, इस क्षमता को हम लोग 10,000 तक बढ़ाने के लिए सर का विचार है ये। बिल्कुल, देखिए पंकज, सुबह के दोपहर के जब ये सेंटर का उद्घाटन हुआ था उस समय उपायुक्त ने कहा था कि हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं, तो ये तो शहर के बीचों बीच है, टेलको में और बागबेड़ा के क्षेत्रों में भी लगाने का विचार है। जो डीसी साहब का कहना था कि आने वाले दिनों में हम हो सकता है सेंटर बढ़ाएं और इसका लक्ष्य 10,000 करने। एक बार फिर से दृश्य दिखा देते हैं। देखिए कैसे पुलिसकर्मी जो बुजुर्ग व्यक्ति पहुंच रहे हैं वो उनका सहायता कर रहे हैं। जो वैक्सीन लेने के बाद यहाँ पे एक टेबल लगाया गया है पंकज, यहाँ पे लोगों को पहले वेरीफाई किया जाता है, कि वेरीफाई करने के बाद उनको जाने दिया जाता है। तो हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि वैक्सीन आप थोड़ा वैक्सीन लेने के बाद यहाँ वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद यहाँ से छोड़ा लोगों को जाने दिया जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वैक्सीन लोग जो लेके निकल रहे हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि कितना अच्छा व्यवस्था है ये प्रशासन के द्वारा, आपको लग रहा है ये जो व्यवस्था की गई है शाम के वक्त वैक्सीन का? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी गई है। जैसे कि अभी रेनी सीजन है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सारा कुछ कवर किया गया है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज दी गई है। और दैट्स इट, थैंक यू। चलिए, बिल्कुल प्रभात, तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है कि एक ऐसी पहल, एक नायाब इनिशिएटिव जो है ये आप कह सकते हैं जिला प्रशासन का, और उसमें टाटा स्टील मददगार हो रहा है। और वहां के लोगों की खुशी भी और जो संतुष्टि थी वो दिखी अभी कि वो खुश थे यहाँ के व्यवस्थाओं से, यहाँ की सुविधाओं से। बहुत शुक्रिया प्रभात, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी आपने इस मेगा कैंप से जुड़ी हुई, और उम्मीद करेंगे कि इस मेगा कैंप का ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग लाभ लें, ये कोशिश होगी, क्योंकि अब स्थिति बिल्कुल उलट गई है। पहले तो टीका करने के लोग पहुंचते नहीं थे, फिर टीका की कमी आ गई, लेकिन अब टीका भी है और लोग भी जागरूक हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द अब जो 100% वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य झारखंड सरकार का है वो जल्द से जल्द पूरा हो, उसमें ये कैंप निश्चित तौर पर बहुत ही काम आएगा, मददगार साबित होगा।